तो दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं और आज भी काफी ठंड है मेरे भाई, यानी कि अभी भी सूर्य भगवान जो है वो हम सभी से नाराज हैं। वो बादलों के पीछे छुपे हुए हैं रजाई ओढ़कर, ये कहते हुए कि भाई जब तक ठंड जाएगा नहीं तब तक हम बाहर आएगा नहीं। तो भैया 7 बज गए हैं और आज का हमारा कुछ यूनिक प्लान है और प्लान के तहत मुखिया जी देखिए आ गए हैं मेरे पीछे और छुप रहे हैं हमेशा की तरह, मुस्कुरा भी रहे होंगे। देखिए देखिए ये देखिए, काय हतैला काहे शर्माते हैं ना तो मजा आते हैं ना, देखिए कितना शर्मा रहे हैं। अरे इनका तो हंसी पे ना मैं बोलता हूँ ना कि भैया पूरे इंडिया को कुर्बान होना चाहिए। तो मुखिया जी आज कहाँ चले के बाद? बैगन चुनने, बैगन बड़ा बड़ा गोल का बैगन, बड़का बड़का गोल का बैगन। तो हम जा रहे हैं बैगन के खेत में और बैगन लेकर आना है और आज हम नहीं खिलो पर कुछ यूनिक हम पकाने वाले हैं। तो चलते चलते हम अपने बसवारी के करीब आ चुके हैं। देखिए ये हमारा बसवारी है, पीछे काफ़ी बांस लगे हुए हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग बम्बूज बोलते हैं। तो ये हमारा बसवारी है। अब बसवारी से होते हुए हम पहुंच चुके हैं बैगन के खेत के सामने। ये देखिए हमारे सामने बैगन का खेत है। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इस खेत के ऑनर का। भाई खेत के ऑनर दिखेंगे तभी हमें बैगन मिलेगा। हमें बताया गया था कि वो खेत के पास ही होंगे। अब देखते हैं कि ऑनर साहब कहाँ बैठे हैं। भाई हम बैगन के खेत के करीब तो आ चुके थे, लेकिन इस खेत के जो ऑनर है वो इस वक्त नहीं है। हमें पता चला कि वो घर पे हैं और उन्होंने मुझे यही बात कहा कि ऐसा है कि आप वहाँ से वापस आ जाइए, हम आपके घर पर आपको बैगन पहुँचा देंगे। तो फाइनली मुखिया जी गए हैं बैगन लेने के लिए, जिस ऑनर से लेना था हमें बैगन। देखिए खुशी देखिए, खुशी देखिए, मिल गई भाई, दिखावा। अरे भाई यही बैगन का हम इंतजार कर रहे थे। इसको हम लोग बंटा बैगन बोलते हैं, इसका भरता बहुत जबरदस्त बनता है। खुशी देखिए है का हो मिले गए। कितना को मिला? 5 को मिला ना, 5 को मिल गए। दिखाओ ना, दिखाओ दिखाओ पूरा बैगन हुआ, दिखाओ पूरा बैगन कितना बार पंचा ऊपर करके दिखाओ। रुको ना भाई, केरे तो बात खोजे के पड़ता। एक दो और, ये देखिए 2 और है। ले गिरा दिए। अरे महाराज रुआ नु ऐसा बनी नु मुखिया चाचा। आई देखिए आई 2 गो बैगन हमारे हाथ में और मुखिया जी धल्य बरन 3 गो बैगन, 3 गो हाथ में मिलल बाबरा। तो चले के तो भाई चुराई नहीं है, झूठ बोल रे, मांग के आइल बटे। तो मिल गई बैगन भाई। तो बैगन लेके हम लोग आ गए निशन और हमार माई जौन बिया अब तैयारी करतिया। आज हमरो मन करता भोजपुरी बोले के, तो भाई हमार माई जौन बिया तैयारी कर लेलस पूरा। तो काका तैयारी हो गई बा, रखो मुखिया। तो ये बैगन आ गई, बार बार बैगन गिरावत मुखिया जी खुशी में। आई हमार माई तैयारी करतिया। तो भाई काका तैयारी हो गई? हाँ अच्छा, हई नींबू बा डाला खातिर, हई ताजा ताजा धनिया पत्ता माई हमार तोड़ के लेके आ गई खेत से, तुम ताजा बनू। हई मंगरैल अजवाइन बाटे, हई बुलेट मिर्चा बहुत तीखा वाला बुलेट मिर्चा, हई हा मिर्चा के अचार, तनी सा अदरक। अब माई फटाफट काटतिया। काफी दिन के बाद आज खाए के मिली चिपरी के लिट्टी। अब हमार दादियों आ गली, आज माई के हेल्प करियन। हमार दादियों जा खड़ा बारी, आज दादियों हेल्प करियन। सुन बा माई हमार पहले से छील ले रहला तो ये गोटा लहसुन, लेकिन छील के अब हई देखी हई सत्तू में जवाइन मंगरैल, जवाइन मंगरैल हमार माई एकदम हड़बड़ा के मिलावती है। देखिए है आदि अब काटता नहीं, अब भाई आदि कटाता।
चलिए मुखिया जी एकरा के कूटी। मुखिया जी अब आदि के ऊंचा तारन लहसुन जोन बाटे माई ओकरा के छोटा छोटा टुकड़ा में काटा दिया। तो इधर माँ ने लहसुन काट के मुखिया को दे दिया है, मुखिया चाचा को। तो अब चलिए हम देखते हैं मुखिया चाचा आगे क्या कर रहे हैं। मुखिया चाचा अब लहसुन को कूच रहे हैं अच्छी तरीके से। मेरी दादी और मेरी फूआ देख रही है, देखिए जो सबसे टफ काम है मिर्चा काटने वाला। मेरे को तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने माँ को पहले ही बोल दिया, माँ मेरे में मिर्च कम डाल। मुखिया जी ने फाइनली लहसुन जो है उसे क्रश कर लिया है। अब फाइनली सत्तू में मिर्च का अचार भी डाल दिया है, कटे हुए धनिया के पत्ते को भी डाल दिया है, पीसे हुए लहसुन को भी डाल दिया और क्रश किए हुए अदरक को भी डाल दिया है। अब माँ बता रही है कि इसमें अब डाला जाएगा नींबू निचोड़कर। अब इसमें माँ ने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा माँ ने सरसों तेल डाल दिया। इन मिश्रण को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाएगा, मिक्स कर लिया जाएगा आपस में। मिश्रण जो है सत्तू का वो तैयार हो रहा है। देखिए ये मेरे लिए अलग से बना है, कम तीखा। दादी ने आटा सानना शुरू कर दिया है। आटवा जन बता दी क्या हार्ड रहेगी, तनी सॉफ्ट हुई है। तो मेरी दादी बता रही हैं कि जो लिट्टी का जो आटा होता है वो थोड़ा सा हार्ड ही साना जाता है। मुखिया जी अब उपलों को और छोटे छोटे, मतलब गोहरा को और छोटे छोटे हिस्सों में क्रश कर रहे हैं। मुखिया जी का हंसी पे मतलब कि इंडिया को कुर्बान होना चाहिए। तो अब मेरी फूआ और मेरी दादी जो है ये जो सत्तू का मिश्रण तैयार किया गया इसे लिट्टी में आटे के लोई में भरकर उसे लिट्टी का रूप दे रहे हैं। तो अब फुटहरी बनाने के लिए मुखिया जी जो है वो आग सुलगा रहे हैं। अब जो आखिरी सत्तू का मिश्रण बचा हुआ है ये मेरा वाला सत्तू था जो कम तीखा है, इसे बनाया जा रहा है। ये अलग बनेगा और तीखा वाला अलग बना है। गोरा जो है अब उसे सजाया जा रहा है अच्छी तरह से ताकि फुटहरी उस पर पकाया जा सके। तो दादी ने प्रॉपर वे में गोहरा को अच्छी तरह से सरिया दिया है ताकि इसमें आंच बिल्कुल एक समान बने। टमाटर अब पकाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक टमाटर रख दिया गया है पकने के लिए। देखिए टमाटर और बैगन को एक साथ ही पकाया जा रहा है। जो बैगन और टमाटर था वो अच्छी तरह से पक गया है। टमाटर तो पूरी तरह से पक चुका है। अब ये बैगन जो है वो भी लगभग पकने के कगार पर आ गया है। देखिए हमारा बैगन जो है एक लगभग देखिए हर तरफ से वो पक गया है। तो उसे उठाकर रख दिया गया बर्तन में। दूसरे बैगन को भी देखा जा रहा है, ये भी अच्छी तरह से पक गया है, उसे भी अब निकाल दिया गया। अब गोहरा में भी आग अच्छी तरह से सुलग गया है। अब इसे पीट कर फैलाया जाएगा। देखिए दादी ने फैला दिया है गोहरा को। अब इस पे एक एक करके मुखिया चाचा जो है वो फुटहरी को डालते जा रहे हैं। फुटहरी एक तरफ से पकने लगा है तो इसे जल्दी जल्दी पलटा जा रहा है। इसे बताया जाता है कि अगर आप देरी से पलटेंगे तो ये जल जाएगा। तो इसे पलट के
अच्छी तरह से पकाना होता है। तो इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। टेरी जो है अब फटने लगा है, यानी कि पकने के कगार पर है। अब इसे इसके बाद में आग के अंदर गाड़ा जाएगा और उसे ढक दिया जाएगा थोड़ी देर आग के अंदर। टेरी को अब आग से ढक दिया जाएगा पूरी तरह से, ताकि जो हिस्सा इसका पका नहीं है वो अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद अब इसके बाद देखिए जो दूसरी तरफ का फुटेरी जो पक चुका है उसे भी निकाला जा रहा है आग के अंदर दबाने के लिए। एक एक करके सभी फुटेरियों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है आग में दबाने के लिए। तो इस तरह से सभी फुटेरियों को आग के अंदर दबा दिया गया है। तो 10 से 15 मिनट इन सभी फुटेरियों को आग के अंदर छोड़ दिया जाएगा, ताकि जो भी हिस्सा इसका पका नहीं हुआ है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तो फाइनली देखिए सारी फुटेरी जो है वो फूट के पक चुके हैं। ये देखिए करीब से किस तरह से ये फूट चुका है, इसीलिए इसको बोला जाता है फुटेहरी। तो सारे फुटेहरी अब तैयार हो चुके हैं, उसे आग से निकाला जा रहा है बाहर। तो ये फुटेहरी बनाने का सबसे आखिरी प्रोसेस है कि इसी तरह से सूती कपड़ों में फुटेहरी को डालकर झाड़ा जाता है और उसके बाद उसे निकालकर रख लिया जाता है। देखिए ये फुटेहरी अच्छी तरह से क्लीन हो चुके हैं, यानी कि इस पर जो डस्ट लगा हुआ था राख वाला वो हट चुका है। अब मुखिया जी इसमें से एक उठाकर टेस्ट करेंगे। उठाएं मुखिया जी। ठंडा है मुखिया जी? कैसा लग रहा है? मस्त मस्त, एक नंबर बना है। तो देखिए फुटेरी जो है वो अब पूरी तरह से पककर तैयार है। अब इसके लिए हम लोग बनाएंगे टमाटर और बैगन का चोखा। तो अब मेरी दादी जो है वो टमाटर को साफ कर रही हैं। उन्होंने इसे डाल दिया हरी मिर्च और लहसुन के बीच में, जो हम लोगों ने पहले से ही काट रखा है, यानी कि कच्चा लहसुन और हरी मिर्च। तो देखिए बैगन भी गोहरा पर बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। तो देखिए बैगन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पानी से क्लीन किया जा रहा है, ताकि इस जो कि गोहरा का डस्ट है जला हुआ वो ना रह जाए। बैगन को अच्छी तरीके से चेक कर लिया जा रहा है। कभी कभी डाउट रहता है इसमें बाबा जी कहीं ना मिल जाए। बैगन को मिर्च और लहसुन के साथ अच्छी तरीके से इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। देखिए
तो देखिए हमारा फुटेहरी और बैगन टमाटर का चोखा तैयार हो चुका है। अब इसे हम खाएंगे और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि आज ये जो फुटेहरी बना है वो कैसा बना है। ये है क्या जी, लग गया थाली? चालू हो जाइए, चालू हो जाइए। और ये मेरा भी फुटेहरी आ गया। मुखिया जी जल्दी टेस्ट करिए और बताइए। कैसा बना है? वाह वाह नमस। मच। चलिए हम भी खाते हैं अब।